नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपने एक्स पार्टनर के पीछे ब्रेकअप के बाद आज भी भाग रहे। तो मैं कहता हूं मेरे दोस्त, मत भागो अपने एक्स पार्टनर के पीछे, मत भागो उस इंसान के पीछे जिस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा है। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम भाग रहे हो तो सिर्फ तलब की वजह से भाग रहे हो, प्रेम की वजह से नहीं भाग रहे हो। मेक श्योर ये चीज आप कंफर्म करो खुद से कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो और कितना फायदा आपको मिलेगा उसके पीछे जाने से। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर तुम उस इंसान के पीछे पड़ के उसको वापस ले आते हो, मान लो ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि अगर वो इंसान तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से इंसान वापस आ जाता, कभी भी उस इंसान के लिए तुम प्राउड नहीं कर पाओगे। तो पीछे भागना मेरे दोस्त तुम्हें बंद करना पड़ेगा एक्स पार्टनर के पीछे। आज मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, डिटेल में तुमको बताऊंगा कि आखिर तुम्हें एक्स के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एक्स के पीछे भागने से सबसे ज्यादा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होता है। भाई अगर तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो, लगातार उसके पीछे पड़े हुए हो, लगातार उसके पीछे भाग रहे हो, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस इंसान को लगभग हर तरीके से, हर स्कीम तुम समझा चुके होते हो कि रुक जाओ भैया, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, रुक जाओ हम पहले से रह लेंगे, रुक जाओ हम दोबारा से शुरू कर लेंगे, हम 4 ताने तुम्हारे सुन लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज करके रह लेंगे। और उस इंसान को जाना रहता है मेरे दोस्त, उसने एकदम मन बनाया होता है कि भैया वो कुछ भी कर लेगा, बोर हो लेगा, पहाड़ों पे रह लेगा, अकेले कमरे में बंद हो जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो वो किसी भी कंडीशन में तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे मन का फितूर है, तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो वो इंसान रुक जाएगा। इससे क्या है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी। क्योंकि तुम कुछ भी बोल रहे हो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुम सोचो कि तुमने बोला कि भाई रुक जाओ, वो इंसान नहीं रुक रहा है, तुम्हारी बात की नाफरमानी होगी। और जितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी गिरेगी, उतना ही तुम अगले इंसान के सामने कम प्रभावशाली होगी। ठीक है ना? तो क्योंकि रिलेशनशिप में 50-50% का एफर्ट होता है, उस इंसान को 50% खोने का डर होना चाहिए तुम्हारे लिए। लेकिन वो खोने का डर क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तुम्हारी। इस वजह से वो इंसान तुम्हें पसंद करना बंद कर देता है। तो एक्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है मेरा दोस्त। दूसरा सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन में धंस जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। रीजन कि तुम अपने एक्स पार्टनर को बोलते हो कि रुक जाओ भैया, तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो यहाँ पे वो इंसान रुकता नहीं, तुम्हें मना करता है, और यहाँ पे तुम्हें मिलती है हार। तुम्हें वो इंसान मना कर देता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन में धंस जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे हार मिल गई, तुम्हें यहाँ पे उस इंसान ने मना कर दिया, क्योंकि तुमने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया और तुम हार गए। और भी एक नहीं, कई बार, क्योंकि तुमने 500 बार उस इंसान को रोका होगा, 500 तरीके की बातें समझाई होगी, 500 तरीके की तुमने उसको स्कीम दी होगी, लेकिन उस इंसान ने ठान लिया कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो उसने तुम्हें हमेशा ना 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 और ना ही कहा होगा। जिस वजह से मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जा रहा है, तो जिस वजह से मेरे दोस्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर रहा है। तुम आज अपने आप को वर्थलेस क्यों समझते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे? इसी वजह से लगता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। कॉन्फिडेंस नीचे कैसे आया है? बार बार उसके मुंह से ना सुनने पे। क्योंकि तुमने बहुत लगातार तब से तुम कोशिश कर रहे हो, कोशिश में तुम्हें क्या है? हार मिल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सही जगह पे। उसके पीछे भागना इज नॉट एन ऑप्शन मेरे दोस्त। उसके पीछे भाग के कुछ नहीं होगा, तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। उसके पीछे नहीं भागना है, उसके पीछे नहीं भागोगे तब वो तुम्हारे पीछे भागेगा, और तुम उसके पीछे भागोगे तो सिर्फ तुमसे वो दूर जाएगा। तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाती है अगर तुम एक्स पार्टनर के पीछे भागते हो। पॉइंट नंबर 3, अगर एक्स पार्टनर के पीछे भागते हो तो तुम अपना जो अपना टाइम होता है, सारा अपना लाइफ होती है, तुम्हारा लाइफ के गोल होते हैं, सब तुम लिमिट कर लेते हो। सारी चीज़ें तुम्हारी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा करती है। तुम भाई लव मैरिज होती देख लेते हो, तुम्हें लगता है कि भैया हमारा भी अगर एक्स पार्टनर नालायक से निकलता तो हम भी लव मैरिज करते। तुम कहीं पे कुछ सक्सेस होने की बात देखते हो, तुम कहीं पे सक्सेस होने का सोचते हो, कोई सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि अगर सक्सेस हो भी जाओगे किसके लिए होगे? क्या फ़ायदा सक्सेस होने का जब तुम भैया उस इंसान के साथ ही नहीं हो जिसे तुम प्यार करते हो? तो ये सब फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, ये सब फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुमा करती हैं, और तुम्हें लगता है कि भैया कोई फायदा नहीं है, किसी तरीके से जो है तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है वो वापस आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है। पॉइंट नंबर 4 मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर के पीछे जब तुम भागते हो वो तो तुम्हें नहीं मिलता है, तो तुम्हारा और भागने का मन करता है। तुमने देखा होगा जब तुम अपने एक्स पार्टनर को कॉल करते हो और उसकी कॉल पिक नहीं होती है, तो तुम्हें 10 कॉल करने का और मन होता है। जब वो 10 कॉल पिक नहीं होती, तुम्हें 100 कॉल करने का मन होता है। और कहीं से उस इंसान की कॉल गलती से उठ गई, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी, तुम्हारे अकॉर्डिंग उसने बात नहीं की, तो तुम्हारा प्यार और गहरा होता जाता है। तो ये एक तुम्हारे अंदर
तलब पैदा करता है मेरे दोस्त, तुम्हें एडिक्टिव बनाता है इस चीज़ का। तुमने देखा होगा, तुमने भाई अब जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा तुमने उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होगे, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो तुमने देखा होगा तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ जाती है सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की, उस इंसान के पीछे भागने की। क्योंकि वो इंसान उतना तुम्हें पसंद क्यों आता है, रीज़न पता है? क्योंकि तुम्हारे पहुँच से बाहर होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसी के पीछे भागते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिलती है हम उसी के पीछे भागते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिलती है उसी चीज़ को सबसे बड़ा समझते हैं। और तुम रिलेशनशिप में तुमने जितना उस इंसान को प्यार नहीं किया होगा उतना तुम अभी एग्जिस्टिंग टाइम में प्यार कर रहे हो ब्रेकअप के बाद। ये क्यों कर रहे हो? रीज़न पता है मेरे को? क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पहुंच से बाहर है। जिस दिन वो इंसान तुम्हारे पैरों में आके उसने सारा रियलाइजेशन कर लिया, उसने बोल दिया कि देखो भैया तुमसे ब्रेकअप करके गलती हो गई, ठीक है, तुमसे ब्रेकअप नहीं करना था, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे मिल नहीं सकता, उस दिन से मेरे दोस्त 99% तक तुम्हें उसे पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तुम्हें समझ लो सुकून मिल जाएगा। क्योंकि तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें पहुंच से बाहर है। उस दिन तुम्हें लगेगा वो इंसान तुम्हें पहुंच के अंदर आ गया, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तुम्हें ऐसा लगेगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, और जहाँ पे तुम्हें दिक्कत है उस पर काम करो। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि अगला इंसान बेवफा हो गया है, दिक्कत ये है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम करें मेरे दोस्त। और एक्स पार्टनर के पीछे भागना मेरे दोस्त कोई फायदे का सौदा नहीं है, सिर्फ आपको नुकसान ही देगा मेरे दोस्त। मैं तो जो इंसान तुमसे अट्रैक्ट था किसी जमाने में, अब वो इंसान तुमसे भाग रहा है, तुमसे कट रहा है, तो उस इंसान के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम यहाँ पे प्यार नहीं बचा रहे हो, तुम सिर्फ अपनी तलब को पूरा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगता है और तुम्हें वो इंसान परफेक्ट लगता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये एक रीज़न है तुम्हें पीछे भागने का, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं, इस वजह से तुम परेशान रहते हो, तुम्हें लगता है कि ऐसा था वैसा था। तुम उस इंसान को भी नहीं मिस करते हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और तुम उस मेमोरीज को मिस करते हो जो तुमने अपने एक्स पार्टनर के साथ बढ़िया वक्त बिताया, तुम उस वक्त को मिस करते हो। तुम्हें वैसी फीलिंग चाहिए जो तुम्हें रिलेशनशिप की शुरुआत में आई थी, तुम्हें वही वाला बढ़िया फील चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो वो चीज़ क्या है, तुम्हें फील कराती है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारे लायक भी नहीं है इस समय। जो इंसान तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। तो अभी अपने आप को पहचानो, अपने आप को ग्रांटेड मत लो मेरे दोस्त, अपने आप को हवे में मत लो। तुम्हारी भी बहुत वैल्यू है, लेकिन तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागते थे, उन्हें लगता था कि एक्स पार्टनर मिल जाए तो जीवन सुधर जाएगा। मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। कोई भाव नहीं देने वाला है मेरे दोस्त। मैं इर्द गिर्द जो लोग भी हैं वो सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने आप को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे मेरे दोस्त, ठीक है। किसी भी प्रेम की किताब में नहीं लिखा है कि आप प्रेम को बचाने के चक्कर में अपने आप को खो दें। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी रहेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कोई तुमको छोड़ के जा नहीं पाएगा, कोई तुमसे ब्रेकअप नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम्हें समझ में आ गया होगा इन 5 पॉइंटों से कि आखिर अपने एक्स पार्टनर के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।